और साथियों हम लोग खड़े त्रिलोकपुरी के वार्ड में, जहां पर विक्की पाठक जी चंद्रशेखर पाजी एएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, और आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रंजन जी हमारे बीच में मौजूद है। आइए बात करते हैं उनसे इन चुनावों को लेकर कि किन रणनीतियों को लेकर, क्योंकि भीम आर्मी जी सामाजिक क्रांतियों को लेकर पूरे देश में जाने जाते हैं। आज इन चुनावों को लेकर किस रूप में देख रहे हैं? सर, आपका न्यूज ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी सर, इन चुनाव को हम लोग किस रूप में देख रहे हैं, किन लोगों से हमारी फाइट है? देखिए, चुनाव जो है हक अधिकार के लिए लड़े जाते हैं जी। मौजूदा सरकारें जो हैं वो हक अधिकार क्या होते हैं इस चीज के साथ परिभाषा भी भूल गई है जी। अन्याय तो निरंतर है ही है। अगर मैं खासतौर से दिल्ली की बात लूं, जिन मुद्दों पर पिछली सरकारों ने चुनाव लड़े हैं जी, उनमें से कोई मुद्दा पूरा हुआ हो तो ये जनता का सर्वे आप जाकर पूछिए जनता से कितने मुद्दे पूरे हुए हैं। दूसरा, माननीय कांशीराम साहब की एक बात याद आती है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इस थ्योरी पर काम कहाँ चल रहा है? बहुजन मूवमेंट कहाँ पर आज खड़ा हुआ है? विक्की पार्चा जी जो है भाई हैं हमारे, विक्की पार्चा जी जो है भाई चंद्रशेखर आजाद का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं। उस प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए विक्की पार्चा जी मैदान में आए हैं, एक कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी के तौर पर, पूंजीपति व्यवस्था को ध्वस्त करने के तौर पर, और एक सामाजिक व्यवस्था जो समानता की ओर अग्रसर करती है उसकी ओर। उदाहरण के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पर सफाई के करने में गटरों में होने वाली जो हत्याएं हैं उनका बड़ा पैमाना देखिए क्या है, उनको मिलने वाले लाभ क्या हैं, उनके परिवारों को अब तक क्या दिया गया है। यानी कि देश के अंदर जो कौम इस देश की गंदगी को साफ करती है उसको कुछ नहीं मिलता। या फिर दिल्ली जैसे शिक्षित शहर में क्या संप्रदाय के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली के अंदर सरवाइव कर पा रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन रूल सरवाइव कर पा रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं। देखिए, अभी हम लोग नए हैं और प्रतिनिधित्व के तौर पर उतरे हैं। अगर समाज ने विक्की पार्चा जी को यहाँ मौका दिया तो मैं कहता हूँ विक्की पार्चा जी और इनकी टीम, भीम आर्मी की टीम, भाई हिमांशु वाल्मीकि, कनिष्क, अनिल वगैरह, ये सब लोग साथी जो हैं, ये यहाँ पर एक इतिहास रचेंगे, बताएंगे कि सही मायने में राजनीति कहते किसे हैं। जी सर, यहाँ पर दिल्ली की राजनीति में आजकल किसानों का आंदोलन बहुत बड़े जोर शोर से चल रहा है। क्या भीम आर्मी को इन किसान आंदोलन का भरपूर सहयोग मिलेगा लोगों के बीच में? भीम आर्मी के आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को लेकर जाएगी क्या? देखिए, भीम आर्मी जो है ना वो जो कहती है वो कर देती है। दूसरा ये है कि किसान आंदोलन में सबसे बड़ा अगर किसी का सहयोग है या प्रतिनिधित्व है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों का। आपने देखा होगा लॉकडाउन के तहत भी भीम आर्मी के लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। दिल्ली जैसे शहर में इन्होंने घरों से निकल करके इधर उधर से सबको से मांग करके गरीब लोगों को खाना खिलाने का काम किया। ये वैसा ही सेम किसान आंदोलन में भी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ वर्तमान सरकार यहाँ पर वर्तमान सरकार जिस एमसीडी वाल्मीकि समुदाय के कंधों पर रखकर यह इस देश की मुख्यमंत्री बनी, 8 महीने से उनकी पगार रोकी गई है। क्या इस आंदोलन को लेकर भी भीम आर्मी सड़कों पर उतरेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जब सरकार यहाँ आई थी तो उन्होंने भी कहा था हम एमसीडी में बहुत सारे कर्मचारियों को जो 25 साल 30 साल से काम लगातार कर रहे हैं उनको सरकारी किया जाएगा। ये सोचने का विषय है। पगार रुकती नहीं है, पगार सरकार रोकती है। सिर्फ मंचों पर बैठ के बड़े बड़े भाषण देने से, इतने लाख करोड़ बताने से, उतने लाख करोड़ बताने से गरीब जनता का पेट नहीं भरेगा। आपके यहाँ से जब लोग भाग जाते हैं पैसा लेकर के तो सही, अगर एक मजदूर की 7,000 8,000 आपको मजदूरी देनी पड़े तो उसको आप रोक लोगे? तो सरकार ने ये जो सैलरी रोकी है ये मुझे लगता है शायद इसलिए रोकी गई होगी कि चुनाव के समय पर उसको कुछ बेनिफिट मिल सके, या फिर चुनाव के समय पर सैलरी देकर वो ये कहे कि मैं जो हूँ यहाँ के मजदूरों की, यहाँ के मुजरिमों की सबसे बड़ी हितैषी। नहीं, CNRC में सरकार ने क्या किया सब जानते हैं। सरकार की धीरे धीरे पोल खुल रही है। आज नहीं तो कल ये सरकारें जो शायद बीजेपी की A, B और C टीम हो सकती हैं या कांग्रेस की इतनी टीमें हो सकती हैं, ये सरकारें नहीं टिक पाएंगी। जी, ये थे हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे
ध्यान से कि हम कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सकें। हमारा मकसद हंगामा करना नहीं है, हल्ला गुल्ला करना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमारी बातों को सुनें और उस पर अमल करें। सभी हजरात से गुजारिश है कि कुर्सियों पे बैठ जाएं। जो नौजवान साथी इधर उधर खड़े हैं कुर्सियों पे बैठ जाएं। बन जाएगी ना। भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो संपूर्ण भारत में बहन बेटियों की हिफाजत के लिए, सामाजिक उत्पीड़न के लिए, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, उसके सामाजिक पुरोधा, सामाजिक बदलाव के क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं क्षेत्र के सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि भारी संख्या में हमारे बीच पहुंचकर उनके विचारों को। भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी यही पर्दा आपकी आंखों से उतारकर बहुजन समाज को एकजुट करके राजनीतिक बदलाव करने के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि साहब अपने प्रदेश की टीम के साथियों के साथ माननीय विनय रतन साहब का स्वागत करेंगे। दिल्ली प्रदेश की सभी टीम साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का स्वागत करें। श्री महेश परवाल साहब से गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ लाएं। श्री महेश पहवाल जी मंच पर तशरीफ लाएं। हाजी अनवार साहब, हाजी सफीजान भाई, आप सबसे गुजारिश है मंच पर तशरीफ लाएं। बाबा साहब का प्रतीक चिन्ह देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करें। सभी साथियों से गुजारिश है कि एक एक जने माला लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। महिला शक्ति को बुला के हाजी सिद्दीकी जी एक महिला शक्ति को बुला आगे 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 क्या नाम है? मीनाक्षी जी से स्वागत गुजारिश करूंगा कि आप भी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बहन मीनाक्षी जी। श्री चंद्रकांत जी से निवेदन है कि मंच पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जनाब आबिद साहब स्वागत के समय तो आ जाइए, आपसे गुजारिश है आइए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिए। जनाब आबिद साहब बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं, समाज सेवी हैं और संघर्ष करते रहते हैं लोगों को अधिकार दिलाने के लिए। वाहिद भाई से गुजारिश है मंच पर आए। वाहिद भाई, हाजी अनवार साहब से गुजारिश है मंच पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जनाब हाजी अनवार साहब, जनाब हाजी अनवार साहब से गुजारिश है मंच पर आए।
श्री सत्य भाई से गुजारिश है मंच पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को YouTube पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं।